के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी माताएं बहनें जुटी हुई हैं, जिसमें कई समूह जुटा है और बहुत सारे समूहों के पदाधिकारी हमारी माताएं बहनें जो हैं सम्मानित जुटी हुई हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और यहाँ हमारे गहनी ग्राम सभा के प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान इंद्रजीत सरोज जी और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं भाई शरद सिंह जी और हमारे बीडीसी साथी और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं डॉक्टर बसंत राजभर जी और बहन बैठी हुई हैं मंचासीन। सबसे पहले आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आशीर्वाद की कृपा से मैं इस विधानसभा का विधायक बना हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विश्वास किया और मुझे टिकट प्रदान किया और 2017 में आप सभी माताओं बहनों के चरणों का आशीर्वाद मिला, जो मैं आज विधायक की हैसियत से यहाँ खड़ा। आप सोचिए, हम भी आप ही जैसे लोगों के परिवार से हैं, क्योंकि मैं एक चीज देखा, पिछले विधानसभा में मैं चुनाव जीता, यहाँ पे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बताओ कि किसी को मैंने 5 रुपए दिया था? किसी को दिया था? आप हाथ उठा के बताइए, किसी को दिया था? नहीं दिया था। तो निश्चित रूप से अभी भी हमारे देश की ये महिलाएं जो कल की देश की भविष्य है और आप ही के द्वारा हमारा देश चलता है, क्योंकि आप देश को भविष्य प्रदान करती हैं, उसी में से आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर और प्रधानमंत्री तक बनता है। उसकी कृपा आपकी है और आप हमारी वो मातृत्व शक्ति है। मैं आपको सादर प्रणाम और नमन करता हूं। आज विधायक बनने के बाद मैं पूरा प्रयास किया, लगभग हम अपने सारे गांव में निश्चित रूप से भ्रमण किए। घर घर जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि 4 लाख की आबादी है और लगभग 187 गांव हैं और एक एक गांव की आबादी जिसमें 25,000, 30,000, 10,000, 15,000 से लेकर 2,000 तक की है, तो घर घर जाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि अपने विधानसभा के हर गांव में निश्चित रूप से भ्रमण किया है और सबके दुख सुख में जिसने भी बुलाया है शामिल होने का प्रयास किया हूं और सबके साथ अपने दिल के तार जोड़ने का पूरा प्रयास किया हूं। और मुझे विश्वास है कि 25-25, 50-50 गाड़ियां लेकर के बड़े बड़े माफिया गुंडा घूमते रहते हैं। वो जो आपको मालूम है, जब बरसात का समय आता है तो मेढक कितनी तेज खेतों में उछलते हैं, छोटे छोटे तमाम आ जाते हैं। तो जब चुनाव का समय आता है तो 25-50 गाड़ियों को लेकर जो गुंडे बदमाश माफिया और बड़े बड़े धन पशु हैं, वो गांव में टहलने लगते हैं कि हमको किसी तरह लूटने का मौका मिल जाए, किसी तरह ठगने का मौका मिल जाए। लोग दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? 25-25 गाड़ियां। मैं एक गाड़ी से विधायक बना हूं, ये आप लोगों की कृपा है। मैं केवल एक गाड़ी से टहलता हूं और तब भी सबके प्यार को पाता हूं, लेकिन लोग 25-50 गाड़ियां से टहलते हैं और 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन विधायक बनने से चूक गए और आपका आशीर्वाद उनको प्रदान नहीं हुआ। क्योंकि आप लोगों ने यह जान लिया कि मातृत्व शक्ति और ये महिला शक्ति ये सबसे बड़ी शक्ति है। आपको जो हमने बताया है
और हमें लगता है कि यहाँ बैठी हुई हमारी समूह की सभी माताएं बहनें निश्चित रूप से इतना जरूर बुद्धिमान होंगी कि वास्तव में इतना समूह का काम करते करते आपको ज्ञान हो गया होगा कि आजीविका हमारी कैसे चलेगी और कल हमारी आजीविका को चलाने के लिए हमारा सौभाग्य जो बनेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो आगे कैसे बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में जरूर उत्पन्न होता होगा। क्योंकि केवल रोटी दाल खा करके और मैं टाइम पास करूं और अपना जीवन बेकार कर दूं और मेरा बेटा भी मेरी तरह ही मेरे पति और दादा परदादा की तरह मजदूर बना रहे, क्या यही मेरी आजीविका है? मुझे सरकार जो प्रदान कर रही है आजीविका पूरी तरह से ठीक है। हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर साल में 1,000 रुपया 5 बार आपके खातों में डाल दिया जाए तो क्या पूरे साल में खाना पीना आपका हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें आजीविका के लिए काम चाहिए। अगर तुम मुझे रोजगार दोगे तो निश्चित रूप से मेरी आजीविका चलने लगेगी। और मैं कोई नशा नहीं करती हूँ, ये मातृत्व शक्ति, ये मेरी महिला शक्ति, ये कोई नशा नहीं करती है। ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सारी कुर्बानियां करती है। अपने पतियों के लिए व्रत रखती है, अपने बेटों के लिए व्रत रखती है। सारे दुखों को सहते हुए भी अपने आजीविका और अपने परिवार को चलाने का प्रयास करती है। अगर पति कहीं से गड़बड़ भी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, किसी तरह से गलत लत में पड़ जाता है, तो उसको भी झेलते हुए अपने परिवार को चलाने का काम करती है। तो बड़ा दुख होता है। आप सोचो, जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने आवे, अगर आपके पतियों को दारू पिला करके उनकी आदत खराब करे तो आपका हित है कि आपका दुश्मन है? बताइए, आपका दुश्मन है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। सभी लोग हाथ उठा के बताइए कि अगर आपके पतियों को नशे में करके उनको इस्तेमाल करके और आपके वोट को लूटना और ठगना चाहता हो तो आपका दुश्मन है कि नहीं है? और वो सरकार आपकी दुश्मन है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं कि आपको वो सरकार मिले जो आपके दिल के अंदर तमन्ना बैठी है, जो आप सोच रहे हैं कि मेरा भी बेटा बेटी कहीं से डॉक्टर, इंजीनियर और सिपाही दरोगा बन जाए, मेरा भी सौभाग्य बन जाए, मेरा भी परिवार आगे बढ़ जाए। तो मैं उस सोच को चाहता हूं, उस तरह की व्यवस्था आपको मिलनी चाहिए, उस तरह का विधायक आपको मिलना चाहिए, उस तरह की सरकार आपको मिलनी चाहिए। आज हमें जिस तरह की आजीविका में रोजगार देने का अवसर सरकार देने जा रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर आप इन समूहों को निश्चित रूप से रोजगार दे रहे हैं तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन इनको निश्चित रूप से कम 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 9,000 रुपए महीना हर महिलाओं को आजीविका के लिए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप हाथ उठाकर बताओ कि आपको भी 9,000 रुपए महीना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं उस 9,000 में आप अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकती है, अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तब इसको रोजगार माना जाएगा, अन्यथा रोजगार नहीं माना जाएगा। क्योंकि केवल साल में 1,000 करके 5,000 दे करके और आप मुझे बेवकूफ बना दो कि मैं रोजगार दे रहा हूं, तो वो रोजगार नहीं है। तो मेरी माताएं बहनें, आप लोग जाग जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने दुश्मनों को पहचान लो, निश्चित रूप से जाग जाओ, क्योंकि जो तुम्हें रोजगार देगा वही तुम्हारा हित होगा, वही तुम्हारा अपना होगा। जो तुम्हें केवल बरगला के 1,000, 2,000, 5,000 दे के बेवकूफ बना के ठगने का काम करेगा, वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता है। तो मैं निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में हमारी माताएं बहनें ही परिवर्तन लाएंगी, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। क्योंकि आपको किसी की हैसियत नहीं है कि वो शराब पिला करके बहका सके। आपके पति को बहका सकता है लेकिन आपको नहीं बहका सकता। इसलिए मुझे आप पर गर्व है और पूरा विश्वास और भरोसा है कि निश्चित रूप से अगला विधानसभा, अगला सरकार आप लोग बदल करके बनाएंगे, जो आपके काबिल होगा, जो आपका हित कर होगा।
देखिए लाइट चली गई, कहते हैं कि 24 घंटा लाइट मिलेगी। जय जय सुहेल देव।